हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अभी तक पिछले जो दो वीडियो आए हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें की थी, जिसके अंदर हमने समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल का कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से एंगल और ट्रायंगल मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल होता है और उसकी जो साइड की जो लेंथ होती है वो कैसे डिपेंड करती हैं रेशियो पर। सारी चीज़ें हमने बेसिक बात की, आप लोगों ने उसको काफ़ी प्यार दिया और आप इस तरह अपना प्यार देते रहे हमको। आज जो तीसरा वीडियो है इस पे हम बेसिक्स बात करने वाले हैं एंगल के बारे में। क्यों? क्योंकि अब देखिए हमने पढ़ा किसके बारे में, राइट एंगल के बारे में। मतलब अपन ने क्या पढ़ा कि अपन ने एक राइट एंगल पढ़ा, ठीक है ना, जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का हमने ट्रायंगल के बारे में बेसिक स्टडी की, जिसके बारे में आप सबको पता है भाई ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इस पे एंगल की बात हो रही थी, इस पे रेशियो की बात हो रही थी। मैंने आपको बोला कि पिछले बार हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात की थी, जिसके अंदर हमने साइन थीटा के बारे में सुना, कॉस थीटा के बारे में सुना, टैन थीटा के बारे में सुना, कॉट थीटा के बारे में सुना, सेक थीटा के बारे में सुना, कॉसेक थीटा के बारे में सुना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अपन ने सुना। मैंने आपको बोला था कि इन सब की साइड के साथ कुछ डिपेंडेंसी होती है, जिसके कारण वो रेशियो बनता है। वो हमने रेशियो के बारे में समझा और हमने काफी सारी बेसिक बातें की। मैंने आपसे बोला था कि जैसे आपसे कोई बोल देता है आगे चलकर कि इस थीटा की जो वैल्यू है, इस थीटा की जो वैल्यू है वो, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, इस तरह पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये 0 डिग्री का एंगल है, इसकी वैल्यू बताओ। सुनते जाइए। अभी आपसे कल के दिन कोई बोलता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, बतानी पड़ेगी आपको। कोई आपसे पूछता है tan 0 की बताओ, तो बतानी पड़ेगी आपको। आपसे कोई आकर कल के दिन बोलता है, कोई भी नौजवान साथी आके बोलता है आपसे कि भाई साहब आपको वैल्यू बतानी है cos 90 की, तो आपको बतानी पड़ेगी। कल के दिन आपसे कोई आके पूछता है कि cos 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, आपको बतानी पड़ेगी। कोई बोलता है आपसे cos 45 की वैल्यू बताओ, आपको बतानी पड़ेगी। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल को देकर वो बोलेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, साइन 180 की बताओ, साइन 90 की बताओ। तो इसके लिए अपने को एंगल समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे वैल्यू याद करेंगे तो ऐसे आप वैल्यू याद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही लार्ज वैल्यूज आएंगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक टेबल पढ़ेंगे। टेबल एक मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके आपको वैल्यू बताऊंगा हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हर के लिए साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, इस तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 सबके टेबल बनाऊंगा। इतने अगर आप याद कर लेंगे तो अगर कल के दिन आपसे कोई बोलता है कि साइन 180 की वैल्यू बताओ, तो आप एलिजिबल होंगे इसको निकालने में, इनकी बाय द हेल्प ऑफ दिस एंगल्स। कल के दिन आपसे कोई बोलता है कि कॉस 270 की वैल्यू बताओ, आप बताने में कैपेबल होंगे। आपसे आके कोई बोलता है कि tan 360 की वैल्यू बताओ, कह देंगे जी भाई साहब हम बता देंगे। कोई आपसे बोलता है कि tan 560 की वैल्यू बताओ, तो आप बताने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या, कि भाई साहब tan की वैल्यू ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप बता सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पेसिफिक एंगल होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की, जिसको आपको बतानी होती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बेसिक बात कर रहे हैं कि अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एक शब्द बहुत ही प्यारा यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। क्या एक शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है जो अपने बीच गूंज रहा है, जिसका क्या नाम है, एंगल। अपने बीच एक शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, ये शब्द आ रहा है एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं इसको, एंगल, हिंदी में कोण। अपने सामने एक शब्द आ रहा है बार बार, एंगल 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 एंगल। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि एंगल होता क्या है, कोण होता क्या है। थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है, क्या है, एक लाइन की डिफिनीशन सबको बताना चाहिए कि मतलब बोल सकते हैं कि जिसका कोई एंड नहीं होता है ना, ऐसे लाइन बोलते हैं। और लाइन, सेगमेंट, इन सब के कोई डिफिनीशन अगर पता है तो आपको बहुत मजा आएगी पढ़ने में। ये देखिए, एक ये पॉइंट था, क्या पॉइंट था, ओ। यहां से एक लाइन है जो जा रही है। अभी मैं इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक पॉइंट था ओ, एक लाइन है ओ एक्स। मतलब क्या है, इस पॉइंट से एक लाइन है ओ एक्स और एक लाइन है ओ वाई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक लाइन है ओ एक्स और एक लाइन है ओ वाई, और इसके बीच में ये जो है
रोटेशन, इसके बीच में जो घुमाव है इसी को हम बोलते हैं एंगल। अभी मैंने आपको एक बुक लैंग्वेज बताई कि बुक में कैसे लिखा रहता है कि भाई एक ओ एक्स लाइन है, ये ओ एक्स लाइन ओ वाई तक जाने में जितना ये रोटेशन लेती, जितना घुमाव लेती, इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं एंगल। यही हर बुक में, ज्यादातर बुक्स में ये डिफिनीशन लिखी हुई है भाई साहब, ज्यादातर बुक्स में यही डिफिनीशन लिखी हुई है कि एंगल की डिफिनीशन क्या लिखी हुई है भाई साहब, कि आपकी एक ओ एक्स लाइन है, एक ओ वाई लाइन है, यहां तक जाने में जितना रोटेशन होता है वो क्या होता है, अपना एंगल होता है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। असल में एक होती है अपनी इनिशियल लाइन और एक होती है अपनी टर्मिनल लाइन। क्या होती, एक अपनी होती इनिशियल लाइन और एक अपनी होती है टर्मिनल लाइन। ये है अपनी इनिशियल लाइन और ये अपनी टर्मिनल लाइन। ये क्या है, अपनी टर्मिनल लाइन। भाई साहब बात ये है एंगल की डिफिनीशन की, एंगल के डिफिनीशन की बात ये है कि इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाने के लिए या बेस लाइन से एंड लाइन तक, इसे बोल देते हैं अपन क्या, स्टार्ट लाइन। क्या बोल देते हैं, स्टार्ट लाइन। स्टार्ट लाइन से एंड लाइन तक या टर्मिनल लाइन तक, आप दोनों डिफिनीशन में से कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि स्टार्ट लाइन से टर्मिनल लाइन तक, टर्मिनल लाइन तक, क्या स्टार्ट लाइन से टर्मिनल लाइन तक, सॉरी स्टार्ट लाइन से एंड लाइन तक, स्टार्ट लाइन से एंड लाइन तक, या अपनी इनिशियल, या अपनी इनिशियल लाइन से क्या टर्मिनल लाइन तक, टर्मिनल लाइन तक अपन को जाने में जो रोटेशन होता है, जो घुमाव होता है, ये क्या घुमाव, ये देखिए ये क्या घुमाव और रोटेशन, इसी को क्या, ये नाप, ये किसे क्या बोलते हैं, कोण, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। तो कल के दिन कोई आके बोल देगा तो सर इसको एंगल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, ये अपनी एक लाइन थी, ये अपना पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए था, यहां से ये आ गए ये बी पॉइंट तक, ये भी तो एंगल होगा। जी हाँ, ये भी एंगल है। जहां भी ये स्टार्ट लाइन थी, यहां तक हम आ गए, अपनी क्या हो गई, एंड लाइन। यानी इसके लिए हमको एंगल के लिए, एंगल के लिए अपने को क्या चाहिए, एंगल के लिए अपने को दो चीज चाहिए। अपने को एक चाहिए बेस लाइन, क्या चाहिए, एक बेस लाइन, जो कि ये क्या है, ये बेस लाइन, और अपने को एक चाहिए एंड लाइन। एंड लाइन या जिसको आप बोल दीजिए टर्मिनल लाइन, जिसको आपको जो कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, टर्मिनल लाइन। ये अपनी क्या होती है, इसमें जितना रोटेशन होता है, जितना क्या होता है, जितना रोटेशन होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है भाई साहब। अब बात आती है कि सर ये कैसा एंगल, ये कैसा एंगल। मेरी बात याद रखिएगा, अब अपने पास एंगल दो टाइप के होते हैं। ये कैसी बात, एंगल मेजरमेंट टू टाइप से होते हैं। मतलब एंगल टू टाइप्स होने का मतलब कि एक अपना एंगल होगा पॉजिटिव, एक अपना होगा पॉजिटिव एंगल, और एक अपना होगा निगेटिव एंगल। ये सर कैसी बात बोल रहे हैं आप, निगेटिव एंगल। देखिए जब भी आप किसी भी एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो अपने पास दो तरीके के मेजरमेंट से अपने को आता है। मतलब एक अपने पास आएगा पॉजिटिव एंगल और एक अपने पास आएगा निगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, निगेटिव एंगल कौन सा होगा, उसका जरा समझते हैं कि अपने पास पॉजिटिव एंगल कौन सा है और अपने पास निगेटिव एंगल कौन सा है। ठीक है, आपने डायरेक्शन पढ़ी, आपको पता है एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज रोटेशन, और एक होती है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक अपने पास होती है क्लॉकवाइज और एक होती है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। अपने पास डायरेक्शन कितनी बार होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या डायरेक्शन, और एक अपने पास होती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या अपने पास दो तरह की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंगल में जब भी अपन एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। और जब भी अपन क्लॉकवाइज करेंगे, जब भी अपन क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगी, वो होगी अपनी निगेटिव एंगल। ठीक है सर, ये तो आपने समझा दिया, इसको बताइए जरा कैसे, एग्जांपल के रूप में अपन समझते हैं बेटा। क्या मैंने बोला, ये अपनी एक बेस लाइन हो गई, अपनी क्या हो गई, बेस लाइन। ये ओ अपनी क्या है, बेस लाइन। ओ ए क्या है अपनी बेस लाइन, क्या है, बेस लाइन या इनिशियल लाइन। ये अपनी ओ बी क्या है, अपनी फाइनल लाइन, फाइनल लाइन।
क्या है अपनी फाइनल लाइन। मैंने तुमसे क्या बोला, ओ ए अपनी बेस लाइन, ओ बी अपनी क्या है फाइनल लाइन। इसमें जितना ये रोटेशन हुआ ये क्या है अपना एंगल, ये है अपना एंगल जिसको अपन मान लेते हैं यहाँ पे थीटा। क्या है अपना थीटा। मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है एक पॉइंट ओ, ये है एक्स, ये अपनी ओ एक्स क्या है बेस लाइन या स्टार्ट लाइन। क्या है स्टार्ट लाइन। ओ वाई क्या है अपनी, ओ वाई क्या है अपनी फाइनल लाइन या टर्मिनल लाइन या इंड लाइन, जो भी आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या बनेगा यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा यहाँ पे एंगल बनेगा। ये इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे अल्फा। क्या मान लेते हैं अल्फा एंगल बना। एंगल की समझ में आ गया ना। एंगल क्या होता है, स्टार्ट लाइन से इंड लाइन तक या फाइनल लाइन तक जाने में जितना रोटेशन होता है वो क्या होता है अपना, जितना रोटेशन होता है जितना घुमाव होता है वो क्या होता है अपना एंगल होता है। मैंने यार बता दिया। एक और देखिएगा ध्यान से, ये मैंने बना दिया एक ओ पी स्टार्ट लाइन, और मैंने एक इधर बना दी अपनी स्टार्ट लाइन बना दी, और एक बना दी ओ क्यू टर्मिनल लाइन। स्टार्ट लाइन से फाइनल लाइन तक आने में जितना रोटेशन हुआ अपना एंगल हुआ। मतलब ये क्या, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं बीटा। अपने पास ये डायग्राम्स कुछ आ रहे हैं एंगल्स के। ये फिगर नंबर इसको 1 मान लीजिए, इसको फिगर 1 मानिए, इसको फिगर 2 मानिए। ठीक है, इसको फिगर 2 मानिए और इसको फिगर 3 मानिए। 3 फिगर्स आ चुके हैं आपके पास। क्या आ चुके हैं 3 फिगर्स। ये फिगर हो गया, एक ये फिगर हो गया और एक ये फिगर हो गया। 3 तरह के फिगर हो गए। ठीक, ये कैसी डायरेक्शन जा रही है, ये कैसी डायरेक्शन में हम एंगल मेजर कर रहे हैं और ये कैसी डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, जरा सोचिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं जरा ध्यान से देख लीजिए। मैं हट जाता हूं सामने से, आप एक बार जरा ध्यान से देखिए, जरा आप ध्यान से देखिए। ये मैं किस डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट कर रहा हूं और ये मैं किस में कर रहा हूं। ये अपन शायद कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत आता है तो आप इसको देख रहे होंगे कि इसको अपन किसकी रूप में कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि क्लॉक अपनी ऐसी चलती है ना और हम कैसे जा रहे हैं ऐसे। तो अपनी जो घड़ी होती है कैसे चलती है, देखिए ऐसे चल रही है ना, ऐसे ऐसे चल रही है ना, ऐसे डायरेक्शन में। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसके अपोजिट जा रहे हैं। कैसी हो गई है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या बताया था, एंगल कैसा होगा, एंगल कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या बताया था, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। तो ये अल्फा कैसा होगा, अल्फा जो अपना होगा वो एक होगा पॉजिटिव एंगल। क्या होगा अपना पॉजिटिव एंगल। ये थीटा अपना कैसा होगा, थीटा भी अपना होगा पॉजिटिव एंगल। ऐसा होगा अपना पॉजिटिव एंगल। कैसा होगा अपना पॉजिटिव एंगल होगा। ये अपना कैसा होगा, ये अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक जा रही है, ये सेम जा रहे हैं, ऐसे क्लॉक जा रही है, अपन ऐसे जा रहे हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या मेरे बच्चों, कि ये अपना होगा कैसा निगेटिव एंगल। कैसा होगा अपना निगेटिव एंगल। अब आज से इस चीज की गांठ मान लेनी है आपको कि अगर क्लॉकवाइज में अपन मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। एंगल के बारे में बेसिक चीज थी। ये एंगल मेजरमेंट करने तरीका बताया कि अगर आप एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं डिपेंड आप पर करेगा। जैसे आप एंगल को मेजर करेंगे आपको उसी तरह उसकी वैल्यू लिखनी होगी। कहने का मतलब कि आप पॉजिटिव वे में करेंगे तो एंगल अपना पॉजिटिव आएगा, निगेटिव वे में करेंगे तो आप निगेटिव आएगा। पॉजिटिव निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, तो बच्चों पॉजिटिव निगेटिव अपन डिसाइड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन कि अपन एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो अपन का पॉजिटिव आएगा। इसको छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, छाप लीजिए फटाफट। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। पता है आप लोग को, कुछ लोग एंगल के बारे में ऐसे बताएंगे, कुछ लोग ऐसा भी एंगल बताते हैं। जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लोग भी अगर समझेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर मी। अगर आप मेरी वे में चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कहने मतलब कैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक सर्कल है, ये क्या है, ये सर्कल है, इसका ये क्या है सेंटर ओ है, ठीक है ना, इसकी ये क्या है रेडियस है, ये क्या है इसकी रेडियस है, ये इसकी क्या है रेडियस है, ये इसकी क्या है आर्क लेंथ है, इसको अपन एल मानते हैं, ये अपना थीटा। यानी क्या बोलते हैं कि आर्क लेंथ
अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल, यानी क्या बोलते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इससे लोग बोलते हैं। तो एंगल को मेजर करने का ये भी तरीका है, पता है कैसे? पता है कैसे? ये आप लोग यहां से बोल रहे हैं, तो यहां से कैसे इन लोगों ने निकाला, जरा ध्यान समझिएगा। उन लोगों ने ये एल अपॉन आर तो कर दिया, लेकिन सर उन्होंने इस चीज को एंगल क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने इसको मान लिया क्या बेटा, उन्होंने इसको मान लिया बेस लाइन, और इसको उन्होंने मान लिया टर्मिनल लाइन, यानी इसको मान लिया उन्होंने स्टार्ट लाइन, इसको मान लिया उन्होंने एंड लाइन या फाइनल लाइन। तो क्या हो गया, स्टार्ट लाइन से फाइनल लाइन तक जाने में जितना रोटेशन हुआ, ये रोटेशन हुआ, ये अपना क्या हुआ, एंगल। और इस तरह के एंगल को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए, यानी अगर हमको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो अपने को क्या करना होगा, अपने को इस आर्क लेंथ जो है इसकी और इसकी जो रेडियस, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते तो क्या जाता है अपना, वो एंगल की वैल्यू आ जाती। तो इस तरह अपन एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एंगल पढ़ रहे हैं तो एंगल के मतलब एंगल ही पढ़ेंगे अपन। चलिए, अपन ने इतना पढ़ा, इतना समझा, थोड़ा बहुत हमने नॉलेज गेन किया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्यादा हमने को तकलीफ नहीं होगी। क्या मैंने बोला, अब मैंने इतनी बात बोल ली, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एंगल के बारे में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इस तरह की हमने सारी बातें कर ली। आपने देखा होगा कभी कभी एंगल, यहां पे हम थीटा ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक। कभी एंगल की वैल्यू आपने देखी होगी कि 60 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 0 डिग्री होती है, ठीक है, इस तरह की वैल्यू होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि थीटा की वैल्यू आप देखेंगे कि 100 डिग्री होती है, 120 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, ये होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होती है। कभी कभार आपने थीटा की वैल्यू देखी होगी कि 360 डिग्री होती है। कभी कभार आपने थीटा की वैल्यू देखी होगी कि 560 डिग्री होती है। कभी कभार आपने थीटा की वैल्यू देखी होगी कि 270 डिग्री होती है। ये सब अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक। किस हिसाब से समझने की मेरी कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या बोला कि अपनी एक थी बेस लाइन, ये ओ अपनी हो गई बेस लाइन। अगर ध्यान से मेरा देखिएगा, अगर ये बेस लाइन जो है ये, ठीक है ना, एंगल की वैल्यू बता रहा हूं, अगर ये बेस लाइन जो है, ये जो अपनी बेस लाइन है, इसके ऊपर ही अपनी आ जाए कौन सी लाइन, एंड लाइन। क्या आ जाए, एंड लाइन। मतलब इस बेस लाइन के ऊपर ही एंड लाइन आ गई, मतलब रोटेशन नहीं हुआ। बेस लाइन ओए थी, उसी के ऊपर ओबी आ गई, मतलब क्या आ गई, फाइनल लाइन आ गई, मतलब उसमें रोटेशन नहीं हुआ। रोटेशन नहीं हुआ मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। भाई अगर रोटेशन हुआ ही नहीं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर रोटेशन हुआ ही नहीं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया। कैसे बढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने इसकी वैल्यू को थोड़ा ऐसे बढ़ाया कि मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू को थोड़ा इतना कर दिया, ये ओबी डैश थोड़ा बढ़ा दिया। ये कितना बढ़ाया मैंने, ये मान लीजिए मैंने बढ़ा दिया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। अब मान ली इसी लाइन को बढ़ाते 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 मैं कितना ले आया, इसके एकदम परपेंडिकुलर ले आया। क्या ले आया, इसको मैं परपेंडिकुलर ले आया। तो ये कितना रोटेशन इसने कर लिया, 90 डिग्री का। इसने कितना ये रोटेशन कर लिया, 90 डिग्री का। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। अब देख लीजिए, ये 90 डिग्री इतना रोटेशन किया, फिर ये इधर से घूमते 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 वापस इधर आ गया। मतलब क्या होगा, अब ये क्या इधर 90 किया और इधर भी 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब इतना तो 90 हुआ, और जब वापस से इतना ये आएगा इधर तो फिर 90 हो जाएगा। भाई इधर से इधर जाने में 90, तो इधर से इधर आने में वापस से 90। और हम चल किस वे में रहे हैं, पॉजिटिव वे में, क्योंकि हम तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 90 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू यहां से 180 डिग्री आ जाएगी भाई साहब। अब इसने क्या किया, अब ये फिर 90 डिग्री मूव कर गया, फिर से 90 डिग्री क्या हो गया, मूव कर गया। ये लिए फिर से यहां से क्या हो गया, ये 90 डिग्री मूव कर गया। तो 180 + 90 करो कितना होगा, 270 डिग्री। यानी ये, और हम चल किस में रहे हैं, पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 270 डिग्री आ गई, यानी थीटा की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई, 270 डिग्री मिल गई। और अपन फिर से 90 डिग्री घूम गए, 90 डिग्री अपन फिर से घूम गए, और 90 डिग्री फिर से घूमने के बाद, यानी क्या, 90 डिग्री फिर से घूमने के बाद अपन क्या आ गए, अपन इसी पॉइंट पे आ गए। यानी क्या आ गए, अपन फिर इसी पॉइंट पे आ गए। यानी क्या हो गया, इसको मान लेते हैं अपन, ये लीजिए यहां पर वापस से आ गए। इसका मतलब फिर से 90 डिग्री घूम गए, मतलब यहां पे कितना हो गया,
360 डिग्री हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है? 360 डिग्री भी हो सकती है। थीटा की डिग्री वैल्यू 360 भी हो सकती है। और इसके बीच में भी एंगल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 180 इधर हो गया, इधर ही अपना 90 डिग्री हो गया, इधर अपना 360 डिग्री हो गया। मतलब क्या बोलने का मतलब, इधर 0 भी आ रहा था, इधर 360 भी आ रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री एक साथ लाई कर रहा है। ठीक है ना? ये पूरा रोटेशन क्या हुआ, इस पॉइंट से घूमते घूमते एक पॉइंट आ गया। मतलब एक फुल कंप्लीट रोटेशन, एक फुल कंप्लीट रोटेशन कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। कितना होगा? 360 डिग्री का। एक फुल कंप्लीट रोटेशन कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। ठीक भाई साहब। और इस तरह अब इसके बीच में भी एंगल हो सकते हैं। यहाँ एंगल हो सकता है, यहाँ एंगल हो सकता है, यहाँ एंगल हो सकता है, यहाँ एंगल। मैंने क्या किया, मैंने 90 डिग्री मूव किया। हो सकता है वो 10 डिग्री मूव करे, हो सकता है वो 20 डिग्री मूव करे। तो इस तरह इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने सारे एंगल लाई करेंगे। ठीक है। हालांकि अभी तो आप इतने ही एंगल देखेंगे जो 10th तक के बच्चे होंगे, लेकिन जब हम हाई लेवल में जाएंगे, जैसे 11th 12th की मैथमेटिक्स में, तो अभी आप सोचिए मत, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम 9th 10th की बेसिक मैथ चल रही है, इसका तुरंत 11th की स्टार्ट होगी, इसी के आगे फिर उसके आगे 12th की ITF स्टार्ट होगी। मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री अपन इसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या बोला कि ये 360 डिग्री हो गई। क्या हो गई ये भाई साहब? 360 डिग्री हो गई। यहां तक आ गए। अब मेरा मन किया, मैं इस पॉइंट तक आ गया, मेरा वापस से मूव करने का मन किया, मैं फिर से वापस से 90 डिग्री मूव किया, मैं फिर से वापस से 90 डिग्री मूव किया, मैं फिर से वापस से 90 डिग्री मूव किया, मैं फिर से वापस से 90, मैं 90 90 90 90 90 90 डिग्री मूव करता चला जा रहा हूं। कब तक? जब तक चल रहा है, चल रहा है। मतलब थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ रहे हो? मतलब जो इंड लाइन है वो घूमती जा रही, 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 इतनी घूम रही, इतनी घूम रही, घूम रही, पूरा बोर्ड भर गया, मेरा पूरा संसार भर गया, लेकिन तब भी घूम रही है। मतलब क्या? थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट क्यों है? प्लस इनफाइनाइट क्यों? क्यों? क्योंकि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? अपन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? अपना पॉजिटिव एंगल। मान लीजिए मेरा मन नहीं किया, मेरा मन कर रहा है कि मैं पॉजिटिव एंगल नहीं लूं। मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं? मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, ये अपनी बेस लाइन क्या हो गई? OA। ठीक है। ये अपनी, अब क्या हो रहा है? अब ये इधर आ गया, अभी किधर आ गया? इधर आ गया। ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री इधर मूव कर गया। तो ये थीटा इज इक्वल टू, जैसे अब इधर मूव करने स्टार्ट कर रहा है, किधर मूव करने स्टार्ट कर रहा है? इधर साइड को, यानी इधर आ गया। ये किस डायरेक्शन में अब आया? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। किस डायरेक्शन में आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब निगेटिव एंगल आया, मतलब माइनस थीटा। अब इधर को अगर आया, ये कितना डिग्री घूमा? 90 डिग्री। मतलब इधर कितना हो गया? ये माइनस 90 डिग्री। कितना हो गया? ये माइनस 90 डिग्री। मतलब पॉजिटिव वे में जाएगा तो पॉजिटिव 90 डिग्री आएगा, निगेटिव साइड में आ रहा है तो निगेटिव। अब भाई इधर में घूम गया इस डायरेक्शन में, तो इधर कितना आएगा? 180 डिग्री। लेकिन इधर आएगा तो 180 डिग्री, लेकिन कैसा होगा? माइनस 180 डिग्री। क्यों होगा माइनस? क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तब क्या होता है भाइयों? तब क्या होता है अपना? तब निगेटिव एंगल लेते हैं। फिर अपन 90 डिग्री मूव किए, यानी 270 डिग्री आ गए, लेकिन कैसा होगा? ये माइनस। अपन वापस से घूम के आ गए। अब अपन क्या कर रहे हैं? वापस घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। क्या मतलब? थीटा इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट। अब थीटा इक्वल टू माइनस इनफिनाइट क्यों हो गया? क्योंकि अब अपन एंगल मेजर किस में कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तब अपना क्या होता है? वो तब अपना वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो सकती, थीटा की वैल्यू वो माइनस इनफाइनाइट हो सकती। मतलब माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड करते हुए थीटा की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है। मतलब इसके बीच में थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी आपसे दुनिया में आके पूछता है थीटा की वैल्यू, तो बोल दो भाई माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक थीटा की वैल्यू जाएगी भाई साहब। क्या? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। ये चीज मैंने बता दी। क्या बता दी मैंने? कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक थीटा की वैल्यू जाएगी। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। बट अपने सिलेबस में अभी क्या है कि अपने सिलेबस में अभी हम सिर्फ 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का ही स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके ऊपर के एंगल अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। अभी अपन 9th 10th पढ़ रहे हैं ना, तो 9th 10th में 360 डिग्री तक बहुत है भाई साहब। इतना भी नहीं आएगा आपको। आपको पता कहां तक आएंगे? आपको मैक्सिमम 90 डिग्री तक आएगा 9th 10th में, मैक्सिमम 90, और या इससे ऊपर बोल सकता है तो 180 डिग्री तक। इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा 9th 10th में, इसके ऊपर जाता ही नहीं। 360 डिग्री तक भी नहीं लेके जाता, लेकिन मैं आपको 360 डिग्री तक पढ़ाऊंगा।
इसके ऊपर भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे अपनी क्लास होती है कि क्लास बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अपन ने एंगल की सारी बात कर ली, अपन ने एंगल के बारे में सारी कुछ चीजें पढ़ ली, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक, रफ कर दूं, बढ़िया से अच्छे से नोट बनाते जाइए, जितने आपको मैं पढ़ा रहा हूँ सारे वीडियो को देखिए, उनके नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। आई होप आप बहुत अच्छे हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। चलिए, कुछ कुछ अपन को भी पढ़ना है, कुछ कुछ अपन को भी पढ़ना है, कुछ कुछ अपन को भी देखना है यार। अपन भी थोड़े क्या है, हीरो इंसान है ना, अपन को थोड़े में कहाँ संतुष्टि मिलती। अपन थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले लड़के हैं ना, अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ है। और अपन पढ़ते हैं, और आइए अपन देखते हैं, और अपन आगे पढ़ के देखते हैं। देखिए, अब मैंने इतनी तो आपको बात बता दी, इसके आगे अब अपने को क्या देखना है, आप बेसिक से चीज़ मेरे से समझना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बेसिक चीज़ क्या बता रहा हूँ, इधर मेरी बात जरा ध्यान से देखिएगा, सब लोग इधर कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड तरफ, आजू बाजू की सारी चीज़ें हटा दें, किसी का मैसेज आ रहा है देखना बंद कर दें, नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप को ऑफ कर दें, और ट्रिग्नोमेट्री के हमारे इस प्यारी सी सीरीज पर फिर से खो जाएं, फिर से खो जाएं, फिर से खो जाएं। मैंने आपको बोल दिया, यानी आपको मैंने क्या बोल दिया कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ 90 डिग्री हो सकती है, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो सकती है, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो सकती है, या थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, बस इतनी बड़ी। इन पहले तीन चीज़ों में बात करो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब मेरी बात यार ध्यान से देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, मतलब इसके अंतर्गत हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री और अपना 25 डिग्री, सारे डिग्री अपने आ जाएंगे जितने भी होंगे 90 डिग्री के नीचे। अगर थीटा की वैल्यू मैंने 90 डिग्री से बड़ी बोल दी, इसका मतलब सारे एंगल आ जाएंगे क्या, इन्फाइनाइट तक, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर सारे इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। और अगर -90 बोल दी तो ये भी इन्फाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन कहाँ, माइनस तक, और ये कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक। ठीक, अगर मैंने थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री बोल दी, ये क्या हो जाएगा अपना, तो अपना ये भी एक एंगल हो जाएगा। भाई अपन ने बड़ी की बात कर ली, छोटी की बात कर ली, तो 90 डिग्री भी तो हो सकता है ना। तो ये तीन प्रकार के एंगल होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जरा अपन थोड़ा समझ लेते हैं कैसे, इसके अंदर अपन समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा राइट एंगल, क्या पढ़ा होगा, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा। तो राइट एंगल जिसमें आता है, इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद अपना आता है एक्यूट एंगल, क्या आता है अपना, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जिसे हम हिंदी में इसको, अच्छा हिंदी में बता देता हूं, इसको अपन बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। इसको अपन बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जब अपनी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, क्या होगी, जब अपने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। इसके बाद अपने पास तीसरा आता है अधिक कोण। क्या आता है, अधिक कोण। क्या आता है अपने पास, अधिक कोण। पहला क्या होगा अपना समकोण, जिसे बोलते हैं राइट एंगल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा आता है न्यून कोण, जिसे बोलते हैं थीटा इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल। तीसरा होता है अपना ऑब्ट्यूस एंगल, यानी जिसे बोलते हैं अब अधिक कोण। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी जिसको बोलते हैं अपन अधिक कोण, यानी जिसका मतलब थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। समकोण होगा राइट एंगल, जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। फिर न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल, जिसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। फिर अधिक कोण होगा जिसमें थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गए तीन चीजें। तीन चीजों के बारे में अपने ने अच्छी चीजें पढ़ ली। इसके बाद अगली चीज क्या है अपनी, अगले अपने ध्यान देना, एक और एंगल पढ़ना है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। मतलब स्ट्रेट एंगल का मतलब जिसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कैसे कि अपन इस पॉइंट में खड़े थे, ये यहाँ चले थे, ये चला गया तो ये ना कितना आ गया, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और अपन इधर भी 90 डिग्री आ गए, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इधर कितना आ गया, 180 डिग्री। इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या था, स्ट्रेट एंगल। क्या था अपना, स्ट्रेट एंगल। तो अपने को इतने प्रकार के एंगल के बारे में समझ में आ गया, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल, इतने के बारे में समझ में आ गया। और समझ में आ गया कि इनकी वैल्यू किस प्रकार से डिपेंड करती, इनकी वैल्यू किस प्रकार से डिपेंड करती, किस हिसाब से इनकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, सारा कुछ अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल, हर एक चीज क्या हो गई अपने को समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं, मतलब ऊपर का मतलब अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बच्चों, प्यारे बच्चों, इनको नोट कर लीजिए। इसी हिसाब से ट्रायंगल भी बनते हैं अपने एंगल, ट्रायंगल बनते हैं।
समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, सब बहुत अच्छी बात है। एंगल के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए बेटा। जब तक आपको एंगल के बारे में सारी चीजें पता नहीं चलेंगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम होते हैं यहाँ पे। क्या होते हैं? टू सिस्टम होते हैं। टू सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। टू सिस्टम्स के बारे में अपने को पढ़ना भी है। पर इसको उतना नोट कीजिए, फिर अपन बढ़ाते हैं आपको कौन कौन से टू एंगल होते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एंगल को अब अपने को मेजरमेंट करना बता दिया कि हम पॉजिटिव वे में करेंगे, निगेटिव वे में करेंगे, ये तो हो गया। पर उसको मेजर करने के सिस्टम कैसे होते हैं, मतलब उसको हम लिखते कितने सिस्टम में हैं, तो उसको वैसे तो एक और सिस्टम होता है, लेकिन उसके बारे में अपने को पढ़ना नहीं। अपने को सिर्फ दो सिस्टम पढ़ना है। एक पढ़ना है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरे को अपने को पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम। क्या? एक होता है अपना सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा अपना होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग नाम भी है। इसको हिंदी में समझ लीजिए, इसको बोलते हैं वृत्तीय, क्या बोलते हैं इसको? वृत्तीय पद्धति। और हिंदी में तो बहुत दिन से लिखने की आदत चली गई, वृत्तीय पद्धति। और इसको बोलते हैं कास्टिक पद्धति, कास्टिक पद्धति, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इसको ऐसे कास्टिक पद्धति बोलते हैं। एक होता है अपना सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा अपना होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इन दोनों के बारे में अपने को पढ़ना है। नोट हो गया। अब इन दोनों के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा बहुत ज्यादा हम स्टार्टिंग के बारे में पढ़ने वाले। मैंने क्या बोल दिया कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्साडेसिमल, दूसरा होता है सर्कुलर। तो अपन एक साइड सेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ते हैं, एक साइड अपन लिख देते हैं हेडिंग लगा लिए सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे बोलते हैं कास्टिक पद्धति। देखिए, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है भाई साहब सर्कुलर सिस्टम। इसके अंदर अगर हम एक कंसीडर करते हैं राइट एंगल को, क्या कंसीडर करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल को अपन इसके अंदर लेते हैं। और सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या लेते हैं? सर्कुलर का मतलब सर्कल, मतलब अपन एक गोला सर्कल लेते हैं, सर्कल माने वृत्त, वृत्त लेते हैं, वृत्त इसलिए बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। इसके अंदर अपन क्या लेते हैं? राइट एंगल। तो अपन सबसे पहले एक राइट एंगल बना दें। बोलो बना दे कि नहीं बना दे? बना दिया, ठीक है। बच्चों ने बोला बना दो सर, एक ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अपन ने एक राइट एंगल बना दिया, लीजिए सर, अपन ने एक राइट एंगल बना दिया, ठीक है ना। इसको अच्छा नाम दे देते हैं, अच्छा नाम दे देते हैं भाई साहब, अच्छा नाम दे देते हैं। अब इसको दे देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। ये अपना हो गया 90 डिग्री, इसको अपन मान लेते हैं थीटा। ये क्या हो गया अपना? राइट एंगल। क्या हो गया अपना? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये अपना हो गया, ठीक है। इस सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन ने क्या ले लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं? इसके अंदर सबसे पहले अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको अपन? इसको अपन 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इस सिस्टम के अंदर अपन क्या करते हैं कि हम ट्रायंगल को 90 इक्वल, राइट एंगल ट्रायंगल को जिसमें 90 डिग्री बन रहा है ना, इसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब 90 इक्वल पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये लीजिए भाई साहब, इतने पार्ट डिवाइड होंगे ना कि आप देखते देखते थक जाएंगे। मैथ्स ड्राइंग बनाना समझ लीजिए। 90 इक्वल पार्ट्स में कितने? 90 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं अपन? इसको हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं अपन? इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब प्रत्येक क्या होता है, यानी हर जो डिवाइड करते हैं 90 इक्वल पार्ट्स में, मतलब पर डिवाइड पार्ट कितना होता है? 1 डिग्री का। क्या होता है? 1 डिग्री का। मतलब अगर ये डिवाइडिंग पार्ट है तो कितना होगा? 1 डिग्री का। अगला जो होगा वो भी क्या होगा? 1 डिग्री का। अगला भी क्या होगा? 1 डिग्री का। तभी तो सारे 1 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बनेंगे। तो मतलब हर इक्वल पार्ट कितना होगा? 1 डिग्री का। यानी A1 पार्ट कितना होगा? 1 पार्ट अपना कितना होगा?
1 डिग्री का। हम मार्कर को इंक पिला दें जब तक आप इसको नोट कीजिए। मैंने क्या बोला कि 1 पार्ट कितना होगा 1 डिग्री का, मतलब ये इसका यानी जो 1 पार्ट आएगा ना कितना आएगा 1 डिग्री का। क्या आएगा 1 डिग्री का, ठीक है ना। पहले अपन ने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा 90 डिग्री का था उसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 1 पार्ट कितना आया 1 डिग्री का। क्या आया 1 डिग्री का, क्या आया 1, यानी एक पार्ट कितने का आया 1 डिग्री का। यानी अगर मैं बोलूं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 1/19 पार्ट। क्या होगा, ये लीजिए, इसको लिख दे, समझिए। अब मैंने क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो जो उसका एक पार्ट आया 90 इक्वल पार्ट में बांटा, मतलब एक जो उसका पार्ट निकला वो कितना निकला 1 डिग्री का। यानी अगर मुझे 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, 1 डिग्री के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, तो क्या बोलूंगा कि 1 डिग्री क्या है, वो 1/90 पार्ट है किसका, राइट एंगल का। यानी राइट एंगल का 1/90 पार्ट है, मतलब कैसे कि 1/19 इंटू राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, मतलब क्या आ गया 1 डिग्री। ऐसे हो गया। यानी इसको मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि अपना जो 1 डिग्री 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल है। अब मैंने इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस 1 डिग्री को क्या किया 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या किया 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने क्या किया, इसमें हमने एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने क्या बोला, इसमें हमने एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 60 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें हमने क्या किया एंगल को डिवाइड कर दिया। 60 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया एंगल को डिवाइड कर दिया। तो यानी अगर मैं बोलूं 60 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, मतलब क्या किया, मतलब इसमें पर डिग्री कितने में डिवाइड हुआ 1 पार्ट में। यानी अब फिर 1 डिग्री में डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा, फिर से 1 डिग्री डिवाइड होगा। इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। याद रखिएगा, जब मैं इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो वो क्या देगा मिनट। आपको पता है ना, इसको आप एक तरीके से मान लीजिए कि ये 1 डिग्री का मतलब 1 घंटा। क्या ये मैं 1 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग मान लो भाई साहब कि 1 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट। अब देखिए अब क्या हुआ 60 डिग्री हुआ 60 मिनट हुआ, फिर से देखिएगा 60 मिनट हुआ, मतलब यहां पे पर 1 मिनट बन रहा है, ये 1 मिनट बन रहा है, ये 1 मिनट बन रहा है, ये 1 मिनट बन रहा है। यानी अगर मुझे 1 मिनट को एक्सप्लेन करना है, अगर मुझे 1 मिनट को एक्सप्लेन करना है तो क्या होगा कि 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। अगर मुझे 1 डिग्री, एक मिनट चेक कर लेंगे मुझे, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको। यानी अगर इस मुझे 1 मिनट को एक्सप्लेन करना है तो क्या होगा 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट, तो मैं 60 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 मिनट। अब क्या हुआ, अब इस 1 मिनट को लिया अपन ने, क्या किया अपन भी महान थोड़े, अपन ने क्या किया इस 1 मिनट को लिया और इस 1 मिनट को अपन ने फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर से क्या किया 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या आ गया, ये आ गया अपना 60 सेकेंड। क्या आ गया 60 सेकेंड। सेकेंड को अपन ऐसे लिखते हैं डबल डैश लगा के, याद रखिएगा। मिनट का मतलब 1 डैश, सेकेंड का मतलब डबल डैश। आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो इसको अपन 1 मिनट 60 सेकंड, सिंपल थी जा रही है ना, कोई गड़बड़ थोड़ी ना। मन क्या बोला सिर्फ 1 डिग्री को आप केवल क्या मान लेना है 1 घंटा मान लेते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट आ गए। अगर मुझे 1 घंटा बताना है कि 1 घंटा, अगर मुझे 1 मिनट को एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा 1/16 ऑफ 1 आवर। अब मुझे पता है कि 1 मिनट को मैंने फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्या आ गया 60 सेकंड। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो डिवाइड करके आ गया। यानी मुझे अगर 1 सेकंड को एक्सप्लेन करना है, 1 सेकंड को, तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या होगा 1/16 पार्ट ऑफ 1 मिनट। क्या होगा 1/16 पार्ट ऑफ 1 मिनट। तो यहां पे मुझे लिख देने दीजिए ध्यान से जरा कि 1 डिग्री को जब अपन एक्सप्लेन करेंगे, अपन जब 1 डिग्री को एक्सप्लेन करेंगे तो 1 डिग्री होगा 1/19 पार्ट ऑफ राइट एंगल। क्या होगा 1/19 पार्ट ऑफ राइट एंगल। अगर मुझे 1 मिनट को एक्सप्लेन करना है तो 1 मिनट क्या होगा अपना 1/60 पार्ट ऑफ 1/16 पार्ट ऑफ
1 डिग्री, क्या होगा 1 डिग्री। और अगर मुझे 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 मिनट, और अगर मुझे 1 सेकेंड को एक्सप्लेन करना है तो वो होगा 1/16 पार्ट ऑफ 1 मिनट। ये आपको लिख लेना है, लिख लेना है। मतलब मैंने स्टार्टिंग समझ ली, क्या किया मैंने, एक राइट एंगल लिया जो कि 90 डिग्री का था, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी पर ईच पार्ट कितने का, वो ईच पार्ट कितने का, वो 1 डिग्री। फिर उस 1 डिग्री को उठाया, उस 1 डिग्री को फिर 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसको 1 डिग्री को मैंने क्या बोला कि 1 घंटा मान लेना, तो उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 60 मिनट हो गया। कितने में हो गया, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री, तो वाकई 1/16 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, फिर उस 1 मिनट को उठाया, उस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो कितना हो गया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। और अगर मुझे ईच सेकंड में डिवाइड करना है तो ईच सेकंड क्या हो जाएगा, 1 सेकंड इक्वल टू 1/16 पार्ट ऑफ 1 मिनट। ये सारी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी, आई होप। बहुत ही सिंपल वे में, केवल इस 1 डिग्री को आपको 1 घंटा मान लेना बस, और 1 घंटा क्या होगा 1/19 पार्ट ऑफ राइट एंगल। इस 1 घंटे को मैंने क्या बोला कि भाई ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, इसी का पूरा पार्ट होगा। ठीक है, आ गया समझ में, ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया मैंने, 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, बोले थे तीसरी बार एक्सप्लेन कर दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 डिग्री इक्वल टू 90, मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, यानी एक ईच पार्ट कितना आया, ईच पार्ट कितना आया 1 डिग्री को, 1 डिग्री का। अगर मुझे इस 1 डिग्री को एक्सप्लेन करना है तो हो जाएगा 1/19 पार्ट ऑफ राइट एंगल, फिर उस 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट में, फिर उससे क्या बना 60 मिनट, फिर मुझे 60 मिनट आया ना, तो मुझे उस मिनट में से 1 मिनट को एक्सप्लेन करना था, तो मैंने उसको फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इस तरह मैंने सारी चीज को डिवाइड करते करते सब कुछ बना दिया आपके सामने। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरह की, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपको समझ में आ गया कि हम एंगल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं। अपन इसमें एंगल को किस में लिखते हैं, इसमें अपन को लिखते हैं एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब आप बोल रहे हैं सर आपने बार बार 1 की बात क्यों की, भाई इसलिए क्योंकि अगर आपको 1 के बारे में पता है तो आप बाकी का मल्टीप्लाई करके, आपको 2 का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का निकालना है 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में जिसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे वही निकल के आ जाएगा। तो अगर अपने को 1 डिग्री पता तो अपन 2 डिग्री का निकाल सकते हैं, अपन 3 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, अपन किसी का निकाल सकते हैं ना, बस वही चीज हो गई, इसलिए मैंने उसको बता दिया। ठीक है, इस पर अपन किस में डिपेंड करते हैं, यानी ये अपना हो गया डिग्री, ये अपना हो गया मिनट, और ये हो गया अपना सेकंड। मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में अपन डिग्री, मिनट, सेकंड में किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं थीटा को अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे करूंगा 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, या मैं थीटा को लिख सकता हूं ऐसे 90 डिग्री 90 डिग्री 7 मिनट 13 सेकंड, कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, इसके बारे में जब से क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन को भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैंने सिर्फ इस सेक्साडेसिमल के बारे में बताया आपको। इसके क्वेश्चंस में भी हम करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल गजब, एकदम मजा आएगा आपको, मजा आ जाएगी आपको, तभी मैं चैन से छोड़ूंगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कुलर सिस्टम के बारे में, तक इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए पूरा। मैं आपसे बात करने वाला हूँ सर्कुलर सिस्टम के बारे में, जिससे जो होता है वृत्तीय पद्धति। पॉज करके नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। सर्कुलर सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सर्कुलर सिस्टम की, यानी वृत्तीय पद्धति। यानी वृत्तीय पद्धति की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वृत्त आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल। मेरी थोड़ी वो ड्राइंग कमजोर है, इसलिए आप मोक मत कीजिएगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एंगल को कुछ लोग इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इसको सेंटर मान लेते हैं, इसको रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं, रेडियस, इसे मान लेते हैं आर्क लेंथ, इसे क्या मान लेते हैं, रेडियस। आपको पता है कि रेडियस आर ही होगी, और ये अपना हो जाता है थीटा, इसको मेजर करते हैं ऐसे, मतलब थीटा इक्वल टू हो जाता है L/R, मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को ही हम एंगल से डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात। इसके अंदर सिंपल सी बात कुछ नहीं है कि अपने को एक सर्कल लेना है, सर्कल के से रेडियस ले लेनी है, उससे यहाँ से जो आर्क लेंथ बनेगी ये अपनी हो गई स्टार्ट लाइन, ये अपनी एंड लाइन हो गई, इसके बीच में जो रोटेशन आया वो अपना एंगल हो गया, इसकी लेंथ हो गई आर्क लेंथ कितनी L। मतलब इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई इसको अगर पॉइंट ऑफ O ले लें और इसको अगर अपन ऐसे देखें, ये कुछ ऐसे की बात हो रही है, ये अपना आर्क बना, ये अपना एक आर्क बना,
आर्क को हिंदी वाले समझ लें, आर्क का मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है चाप। भाई जो हिंदी मीडियम वाले हो ना उनको बता दूं, चाप, ठीक है ना। क्या होता है? चाप। रेडियस का मतलब होती है त्रिज्या, ठीक है ना, चाप बटे त्रिज्या। ये क्या हो गई अपनी, ये अपनी हो गई आर्क लेंथ, मतलब क्या हो गई चाप की लंबाई, और ये अपन क्या हो गई अपनी रेडियस, क्या हो गई रेडियस। ये अपना क्या हो गया एंगल, यानी मैंने बोला कि एंगल यानी जिसको बोलते हैं अपन कोण इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी जिसे हम बोलते हैं चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल की डिफिनीशन मैंने ऐसे बोल दी एल अपॉन आर, यानी इसके अंदर का जो भी अपन निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे। अब उसके अंदर हमने क्या बोला था कि उसके अंदर हम डिग्री मिनट और सेकंड में रखते हैं, तो इसकी भी एक यूनिट होती है एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। इसकी एसआई यूनिट याद रखिए क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। क्या होती है इसकी? रेडियन। रेडियन हिंदी वाले भी लिख लेगा रेडियन, ठीक। क्या होती है इसकी? रेडियन, ठीक है। अब अपने को इसमें पता है इस तरह में इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे कि ये जो रेडियन दिया है ना, इसको अपन को चेंज करना है डिग्री में। याद आएगा आपके सामने कि डिग्री में क्वेश्चन आएगा और उसको लिखा रहेगा आपको कि चेंज कीजिए आप रेडियन में। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपके सामने बस इसमें। तो सर्कुलर सिस्टम भी समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दोनों सिस्टम आपको बिल्कुल समझ में आ गए, सबको समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अपन ने इतना सब कुछ पढ़ा एंगल के बेसिक्स के बारे में, ठीक है ना। एंगल के बेसिक्स के बारे में अपन ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात आ गई अपने को यहाँ पे। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो अगले वीडियो में कराएंगे अपन। आपको पता ना इसके जो क्वेश्चंस होंगे एंगल के बेसिस पे सारे की रेडियन को पाई में और सेक्सोडेसिमल सिस्टम वाले, इसके हम अगले वीडियो में कराएंगे, जो कि सिर्फ 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे सेक्सोडेसिमल के, इसके होंगे वो 15 या 20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। इसमें नहीं अपन, इसमें अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं। तो मुझे आपको एक टेबल बनवानी है, आज के लास्ट वीडियो में यही रहेगा टेबल। उस टेबल के बारे में डिस्कस अपन अगले वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। या तो मेरे पास ऐसा शेड्यूल रहेगा या तो वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें खाली इसके क्वेश्चंस रहेंगे बिल्कुल एकदम, और उसके बाद एक दूसरा वीडियो, या तो अपन क्या करेंगे कि उस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में हम क्वेश्चन करा देंगे इसके स्टार्टिंग में, बाद में इस टेबल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अपन इसको समझते हैं भाई साहब क्या है टेबल बनाते तक। आप टेबल खींचने स्टार्ट कर दिए भाई, टेबल बनाने से बिल्कुल स्टार्ट कर दिए, जल्दी सब लोग टेबल बनाइए। क्या बनाए? टेबल बनाइए। पार्ट्स में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूँ टेबल आपको, अच्छी बनानी टेबल, अच्छी टेबल बनानी। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको रेशियो, यानी अपने पास क्या आएंगे यहाँ पे रेशियो। कौन सा रेशियो रहेगा? साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे लिख देना है क्या? रेशियो। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? रेशियो। यहाँ पे अपन लिखते हैं एंगल, यानी यहाँ पे अपन लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 45 डिग्री, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 90 डिग्री, ठीक है ना। इतने अपन लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके बारे में अपने को पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अपने रेशियो आएंगे, रेशियो में अपने कौन कौन से आने वाले हैं तुम्हें पता है? साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा और अपना कॉसेक थीटा आएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया अपने सामने। इन सारे के बारे में हमको टेबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। सारे के बारे में हमको क्या पढ़ना है? टेबल के बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। मान लिया अपना ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्या ये अपना क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपना 90 डिग्री, ये अपना थीटा ABC कुछ भी हो गया। इसके बारे में अपने को बताना है, ठीक है ना, कि इसमें साइन 0 सबको सब लोग इसके बारे में बात करनी है, ठीक है ना। सारी की बात हमको इसके बारे में ही करनी है। देखिए शायद हो सकता है अच्छी टेबल नहीं बन रही हो, पर जिस तरह की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझिए जरा बात को,
बातों को जरा समझिएगा, इस टेबल बनाइएगा, इस टेबल के बारे में हम डिस्कस अगले क्लास में करेंगे, पर आपको टेबल छाप लेनी है, सीधे सीधे टेबल आपको छाप लेनी है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहाँ पर थीटा लिख दिया, अभी जो थीटा होगा ना वो यहाँ पे जीरो होगा, यानी साइन जीरो, कॉस साइन 30, इस तरह इस वाले लाइन में पूरा चलेगा। फिर साइन जीरो कितना होता है, याद रखिएगा, साइन जीरो होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, कॉस 60 होता है √3/2, और अपना ये होता है साइन 91। नोट कीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस साइन 60 √3/2 और साइन 91। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 40 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसको नोट कीजिए, कॉस की वैल्यू को, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये अपनी होती है 1/√3, ये होती है अपनी √2, क्या होती है, सॉरी ये अपनी होती है 1, ये होती है अपनी 1, ये होती है अपनी √3, और ये अपनी होती है नॉट डिफाइंड। अब वो अभी सिर्फ छापना है भाई साहब, इस वीडियो में केवल आपको छापना है, छाप लीजिए, छाप लिया आपने। कॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड होती है। आपको पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अपोजिट आएगी। मतलब यहाँ पे tan कॉट क्या आया, tan यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा, यहाँ पे 1/√3 आया तो यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे 1 आया तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे √3 आया तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आया तो यहाँ पे यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे और उसको समझेंगे अपन। सेक को अपने को कॉस को उल्टा कर देना है, कॉस 0 की वैल्यू 0, तो सेक की वैल्यू पता है कि अपनी सेक 0 की वैल्यू 1 होगी, सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका तुम्हें पता है कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2, उसका रेसिप्रोकल होता है 2/√3। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। इसकी वैल्यू कितनी अपने को दी है √3/2, सॉरी 1/2, यानी इसकी 2 हो जाएगी। इसकी अपने को 0 दी है, तो अब 0 का रेसिप्रोकल करो क्या हो जाएगा, यानी 1/0, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही बात है, नॉट डिफाइंड। अपन कॉसेक का देखेंगे, कॉसेक यहाँ पे 0 दिए है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद अपना इसके दिए है 1/2, यानी 2 हो जाएगी, यानी ये रूबी तो √2 ही रहेगी, क्योंकि वहां पे 1/√2 है, ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/√3, ये क्या हो जाएगी अपनी 1 हो गई। tan की वैल्यू 0, 1/√3, 1/√3, ठीक है, नॉट डिफाइंड। कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड √3, 1/√3, सॉरी 1 नहीं होगी, यहाँ पे 0 है ना, ये 0 होगी। ठीक है, ये 0 होगी। ये सेक की वैल्यू कितनी दी है यहाँ 1, 2/√3, √2, 2, उसमें कितने दिए है, कॉसेक में नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3, 1। सारी वैल्यू अपने एकदम क्या हो गई, करेक्ट हो गई। वहां पे बस वहां पे 0 आएगा, ठीक है ना, वहां पे क्योंकि यहाँ पे 0 आया था तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। ये सारी अपनी चीजें क्या होगा, ये टेबल होगा। इस बेसिक टेबल को आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है, और इस टेबल के बारे में मैं बात करूंगा। इस पूरे टेबल को आपको एक बार बना लेना है, लर्न कर लेना है, लेकिन आपको साइन की और कॉस की वैल्यू याद कर लेना है। क्या बोला मैंने, साइन की पहली बात तो आपको पूरी टेबल याद करनी, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपका टाइम बहुत सेफ होगा। बता देता हूँ आपको, अगर आप पूरी टेबल याद कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा क्या होगा, सेफ होगा, बहुत आपका टाइम बचेगा भाई। लेकिन अगर आपको नहीं याद करने में दिक्कत जा रही है तो आप साइन कॉस की वैल्यू याद कर लीजिएगा, बाकी सारे की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर tan की वैल्यू भी, वो भी अपन देख लेंगे कैसे। तो अपन को सिर्फ ये 2 वैल्यू याद कर लेनी साइन कॉस की, जिससे मैंने वहां बताया था कि 2 याद कर लो, बाकी सारा बन जाएगा। तो यहाँ भी बता दूंगा, अगर आप पूरी याद कर लेते तो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा याद करने में टाइम नहीं लगेगा। 2 बार आप लर्न कीजिएगा, एक बार इसको अभी ऐसे नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार बिना देखे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और 1-2 बार लर्न कीजिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपका आप क्वेश्चंस करेंगे ना, इसके सारे आपको क्वेश्चंस के करने के बाद आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो थैंक यू,
आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो मैंने आपको बताया कि तो 2 पार्ट में बन सकता है, तो 1 पार्ट में वीडियो बन सकता है, पूरा अलग अलग पार्ट में तो बन जाएगा। जैसा भी होगा हम वीडियो डाल देंगे, आप देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कब एटलीस्ट हर स्टूडेंट्स अपने एक दोस्त जरूर चैनल मेरा वीडियो शेयर करे। बहुत ही अच्छी सीरीज जाने वाली है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, हमको पता है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।